Assalamu alaikum. Welcome to my YouTube channel. I am Muhammad Ramzan. This is part 11 of ASP.NET video tutorial series. इस सेशन में हम जिस टॉपिक पे बात करेंगे वो है चेक बॉक्स कंट्रोल इन ASP.NET. हम देखेंगे चेक बॉक्स कंट्रोल की कौन सी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज, इवेंट्स और मेथड हैं जिनका एज ए डेवलपर हमें पता होना ज़रूरी है. इस सेशन में हम चेक बॉक्स कंट्रोल की जो मोस्ट कॉमनली यूज प्रॉपर्टीज और इवेंट्स और मेथड हैं उनको प्रैक्टिकली करके देखेंगे. आगे जाने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आपने इसी वीडियो ट्यूटोरियल सीरीज का पार्ट 10 वॉच नहीं किया तो पहले वॉच करें, क्योंकि चेक बॉक्स और रेडियो बटन की प्रॉपर्टीज काफ़ी सिमिलर हैं. तो सबसे पहले देखते हैं कि हम चेक बॉक्स कंट्रोल को यूज़ कब करते हैं. जब हम चाहते हैं कि किसी टॉपिक की इनपुट करवाते वक्त काफ़ी सारी चॉइसेस में से एक से ज़्यादा ऑप्शन आप सिलेक्ट करवाना चाह रहे हो तो हम चेक बॉक्स कंट्रोल यूज़ करते हैं. मिसाल के तौर पर हम किसी की एजुकेशन इनपुट करवाना चाह रहे हो और ये पूछना चाह रहे हो कि उसके पास कौन कौन सी डिग्रीज हैं. तो इस सिचुएशन में हमने 4 डिग्रीज के नाम जो इधर मेंशन कर दिए हैं. अगर यूज़र के पास पोस्ट ग्रेजुएट की डिग्री होगी तो वो इन चारों को सिलेक्ट करेगा, पहले मैट्रिक, इंटरमीडिएट, ग्रेजुएशन और उसके बाद पोस्ट ग्रेजुएट. अगर सिर्फ उसके पास मैट्रिक की डिग्री होगी तो वो सिंपल सिर्फ एक को सिलेक्ट कर देगा. इस तरह जब हमने एक या एक से ज़्यादा सिलेक्शन करवानी हो तो फिर हम चेक बॉक्स को यूज़ करते हैं. और इसी तरह इसकी दूसरी एग्जांपल है कि किसी की अवेलेबिलिटी का पूछना हो कि आप किस किस दिन अवेलेबल हैं तो हम इधर मल्टीपल जो है यानी कि चेक बॉक्स वो चेक करवा सकते हैं और जिस जिस दिन वो यूज़र अवेलेबल होगा वो उस दिन को सिलेक्ट कर लेगा. तो इस तरह हम यूज़र से मल्टीपल चॉइसेस ले सकते हैं. In short, if you want to provide the user with more than one option to select from, then choose a checkbox control. अब इसी पर्पस के लिए ASP.NET का एक और कंट्रोल अवेलेबल है, चेक बॉक्स लिस्ट, जिसको हम आने वाले सेशंस में डिटेल से डिस्कस करेंगे. तो अब सबसे पहले चेक बॉक्स कंट्रोल की कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज को देखते हैं. तो सबसे पहले है चेक्ड. जैसा कि हमने पिछले सेशन में रेडियो बटन की प्रॉपर्टी देखी थी, चेक्ड प्रॉपर्टी, वैसे ही ये इस चेक बॉक्स कंट्रोल की भी प्रॉपर्टी वर्क करती है. दिस इज ए बुलियन प्रॉपर्टी दैट इज यूज्ड टू चेक इफ चेक बॉक्स इज चेक्ड और नॉट. हम चेक बॉक्स की चेक्ड प्रॉपर्टी से इस बात का पता लगा सकते हैं कि हमारा जो चेक बॉक्स है वो यूज़र ने सिलेक्ट किया है या नहीं. ठीक है, तो अब इसे प्रैक्टिकली करके देखते हैं. तो मैं जाता हूँ दोबारा विजुअल स्टूडियो में. तो जो एग्जांपल पहले हमने देखी वो इधर मैंने डिज़ाइन की हुई है. इसके अगर मैं सोर्स में जाऊं तो कुछ ऐसा इसका सोर्स है. मैं पहले एक पैनल यूज़ किया हुआ है जिसका मैंने टाइटल दिया हुआ है, यानी कि ग्रुपिंग टेक्स्ट जो है वो सिलेक्ट डिग्री यू हैव. ठीक है, इसके अंदर मैंने ये चेक बॉक्स लगाए हुए हैं और एंड पे मेरे पास बटन है. और इसका अगर मैं इसे रन करूं तो इसका व्यू कुछ ऐसा हमें मिल जाता है. और अब मैं इसे सिलेक्ट कर सकता हूँ मल्टीपल जो इसके चेक बॉक्सेस हैं, मल्टीपल यानी कि चॉइसेस. अब इसे सिलेक्ट कर लूँगा इधर और इधर. अगर मैं चारों करना चाहूँ तो मैं चारों ही कर सकता हूँ. ठीक है, तो अब इसकी वर्किंग देखते हैं. मैं चाहता हूं कि जब मैं बटन पे क्लिक करूं और जो यानी कि चेक बॉक्स हमारे पास सिलेक्टेड हो उसका टेक्स्ट इधर हमें ऊपर शो हो जाए. तो मैं अब इसको इस काबिल बनाता हूं. तो मैं बटन पे डबल क्लिक करता हूं तो ये इसका यानी कि क्लिक लिसनर जनरेट हो गया है. अब इसमें मैं सारा कुछ इसमें वर्किंग करूंगा. तो टाइम की बचत के लिए मैंने पहले से ही टाइप किया हुआ था कोड, तो मैं इधर इसे कॉपी करता हूँ और इधर जाके पेस्ट कर देता हूँ. तो सबसे पहले आप देखें तो मैंने इधर स्ट्रिंग बिल्डर ऑब्जेक्ट को यूज़ किया हुआ है. मैं इधर सिंपल स्ट्रिंग वेरिएबल को भी यूज़ कर सकता था, लेकिन परफॉर्मेंस रीजंस और अपनी आसानी के लिए मैंने स्ट्रिंग बिल्डर ऑब्जेक्ट को यूज़ किया है. और स्ट्रिंग बिल्डर ऑब्जेक्ट जो है ये system.text नेम स्पेस में अवेलेबल है. जब आप इसे यूज़ करेंगे तो आपको ये इंपोर्ट करनी पड़ेगी. ठीक है, तो इसके बाद पहली कंडीशन में मैंने क्या किया है कि चेक बॉक्स मैट्रिकुलेशन अगर चेक्ड होगा तो ये इसे ट्रू रिटर्न करेगा. अगर ये यानी कि फॉल्स होगा तो फिर ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी. ठीक है, तो मैंने इसकी चेक प्रॉपर्टी को यूज़ करते हुए इस बात का पता लगा लूँगा कि यूज़र ने इसे सिलेक्ट किया है या नहीं. अगर ये कंडीशन ट्रू हो जाएगी तो मैं क्या कर रहा हूँ कि जो हमारा ऑब्जेक्ट है
स्ट्रिंग बिल्डर ऑब्जेक्ट एसपी यूजर चॉइसेस, उसमें अपेंड कर लूँगा इसका जो टेक्स्ट है। ठीक है, मैंने इधर चेक बॉक्स की एक प्रॉपर्टी को यूज़ किया है, टेक्स्ट प्रॉपर्टी। ठीक है, तो ये हमें जो भी इस चेक बॉक्स की यानी कि टेक्स्ट होगा वो रिटर्न कर देगी। ठीक है, तो पहला मैं अगर चेक करूँगा तो ये मुझे यानी कि मैट्रिकुलेशन इसका टेक्स्ट रिटर्न कर देगी। तो हमारे जो स्ट्रिंग बिल्डर ऑब्जेक्ट है उसमें पहली स्ट्रिंग आ जाएगी यानी कि मैट्रिकुलेशन। अगर उसके बाद मैंने ऐसे ही सारी कंडीशंस लगा के चारों का चेक कर लिया है, इसके बाद मैं इंटरमीडिएट, उसके बाद ग्रेजुएशन, उसके बाद पोस्ट ग्रेजुएशन को चेक कर रहा हूँ। अगर ये ट्रू होंगे तो इसका जो टेक्स्ट है वो अपेंड हो जाएगा इस स्ट्रिंग बिल्डर ऑब्जेक्ट में। एंड पे मैं क्या कर रहा हूँ कि मैं जो प्रिंट करवाना चाह रहा हूँ तो मैं यूज़ कर रहा हूँ रिस्पॉन्स डॉट राइट, और इसके बाद मैंने इधर स्ट्रिंग दी है योर क्वालिफिकेशन इज़, और जो भी हमने स्ट्रिंग इधर ऊपर यानी कि सिलेक्ट करेंगे वो सारी की सारी इसमें आ जाएंगी। तो इसे कन्वर्ट कर दिया है टू स्ट्रिंग में। ठीक है, तो ये इसकी स्ट्रिंग शो करवा देगा। तो अब अगर मैं एप्लीकेशन को रन करता हूँ तो अब देखते हैं ये हमारे पास कैसे वर्क करती है। तो सबसे पहले मैं फर्स्ट जो मेरा चेक बॉक्स है इसे सिलेक्ट करता हूँ और बटन पे क्लिक करता हूँ, तो ये आप देखेंगे योर क्वालिफिकेशन इज़ मैट्रिकुलेशन। और इसके बाद मैं इन सब को सिलेक्ट कर लेता हूँ और बटन पे क्लिक करता हूँ, तो आप देखेंगे कि योर क्वालिफिकेशन इज़ मैट्रिकुलेशन, इंटरमीडिएट, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएट। तो अभी तक ये आउटपुट कोई इतनी अच्छी नहीं आ रही, तो मैं इसको मज़ीद बेहतर करता हूँ। तो मैं इधर यानी कि जो इसका टेक्स्ट है तो मैं एंड पे इसके स्पेस एक ऐड कर देता हूँ और यानी कि कंकैटिनेट कर देता हूँ एक यानी कि पहले मैं कर देता हूँ एक कामा और इसके बाद स्पेस, और ये सब के साथ ही मैं ये कंकैटिनेशन करवा देता हूँ। ठीक है, और अब अगर इसे मैं रन करता हूँ तो अब देखते हैं इसका क्या रिज़ल्ट आता है। अब मैं इन चारों को सिलेक्ट करता हूँ और जब बटन पे क्लिक करता हूँ तो ये देखिए हमारे पास इसकी जो भी आउटपुट है वो हमें मिल रही है, योर क्वालिफिकेशन इज़ मैट्रिकुलेशन। उसके बाद अभी जो हमने किया कि एक स्पेस और कॉमा ऐड कर दिया और ये सब के साथ ये ऐड हो रहा है। ठीक है, तो इस तरह हम यानी कि इसकी चेक्ड प्रॉपर्टी और टेक्स्ट प्रॉपर्टी को यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद है टेक्स्ट अलाइन। अब अभी तक हमारे पास जो आप देखें तो यानी कि चेक बॉक्स के राइट साइड पे इसका यानी कि टेक्स्ट नज़र आ रहा है। अगर आप चाहते हैं कि इसे लेफ़्ट कर दें तो फिर इसे जिसका भी लेफ़्ट करना चाहते हैं चेक बॉक्स को सिलेक्ट करें और इधर आने के बाद आपको एक प्रॉपर्टी मिल जाएगी टेक्स्ट अलाइन। अभी तक राइट है, अगर मैं लेफ़्ट कर देता हूं तो ये देखें हमारे पास जो इसका टेक्स्ट है वो लेफ़्ट साइड पे शो होना शुरू हो गया। तो अब मैं बैक वापस इसका राइट ही कर देता हूं क्योंकि मैं लेफ़्ट यूज़ नहीं करना चाहता। और इसके बाद इसकी जो प्रॉपर्टी है ऑटो पोस्ट बैक, तो अगर आप किसी चेक बॉक्स की ऑटो पोस्ट बैक प्रॉपर्टी को ट्रू कर देते हैं तो जैसे ही आप उसे चेक करेंगे तो वो हमारा फॉर्म सर्वर पे पोस्ट हो जाया करेगा प्रोसेसिंग के लिए। जैसे हमने पिछले सेशन में रेडियो बटन की ऑटो पोस्ट बैक प्रॉपर्टी को देखा था, सेम ये उसी तरह वर्क करती है। तो अब इसे प्रैक्टिकली देखते हैं। तो मैं इस पे यानी कि चेक बॉक्स पे डबल क्लिक करता हूँ तो इसका एक इवेंट है चेक्ड चेंज। ठीक है, तो ये इसका इवेंट लिसनर जो जनरेट हो गया है। अब इसमें मैं कुछ लिख देता हूँ कि जब ये चेक्ड हो तो हमारे पास कोई शो करवाए। तो मैं इधर टाइप कर देता हूँ चेक बॉक्स मैट्रिकुलेशन सिलेक्शन चेंज। ठीक है, और इसे मैं अब क्लोज कर देता हूँ। और अब इसे अगर पहली बार रन करते हैं, अभी तक ऑटो पोस्ट बैक प्रॉपर्टी जो है वो मैंने ट्रू नहीं की, तो पहले इसे चेक करते हैं कि ये हमारा कैसे वर्क करता है। अब मैं इसको सिलेक्ट करता हूं तो हमारा जो फॉर्म है वो सर्वर पे पोस्ट नहीं हुआ क्योंकि ये जो इवेंट है इसका ये कैस्ट इवेंट बन गया है। ठीक है, और जैसे ही पोस्ट बैक अकर होगा तो ये हमारा इवेंट भी कैस्ट इवेंट भी फायर हो जाएगा। अब मैं बटन पे क्लिक करता हूं तो ये देखें पहले हमारा कैस्ट इवेंट फायर हुआ और इसके बाद जो हमारा बटन क्लिक इवेंट है वो फायर हो गया। अब अगर मैं चाहता हूं कि जैसे ही मैं इसे सिलेक्ट करूं तो ये हमारा फॉर्म जो है वो पोस्ट हो जाए सर्वर पे, तो मैं इसकी ऑटो पोस्ट बैक जो प्रॉपर्टी है उसे ट्रू कर दूंगा। तो इसे मैं सिलेक्ट करूंगा और इधर इसकी प्रॉपर्टी है
ऑटो पोस्ट बैक अभी तक फॉल्स है। अगर इसे मैं ट्रू कर दूंगा और जैसे ही मैं अब इसे दोबारा रन करूंगा तो अब ये हमारे सामने डिफरेंटली एक्ट करेगी। ठीक है, तो अब अगर आप इसे सिलेक्ट करेंगे तो ये देखें इसका जो इवेंट है वो फौरी फायर हो गया, क्योंकि हमने इसका ऑटो पोस्ट बैक जो ऑन कर दिया था। तो जैसे ही इसे सिलेक्ट करते हैं तो ये पोस्ट हो जाता है हमारे सर्वर पे। ठीक है, तो इस तरह से हम यानी कि ऑटो पोस्ट बैक इसकी प्रॉपर्टी को यूज़ कर सकते हैं। तो इसके बाद कुछ मेथड्स हैं। तो एक इसका मेथड है फोकस। अगर आप चाहते हैं कि जब आपका फॉर्म लोड हो तो आपका कोई एक यानी कि चेक बॉक्स है वो फोकस में हो, तो फिर आप ये यूज़ कर सकते हैं। और हम ये यूज़ करेंगे यानी कि फॉर्म लोड इवेंट में। तो मैं इधर कह देता हूँ कि जो मेरा पहला चेक बॉक्स है वो फोकस में हो। तो मैं इसे पहले क्लोज करता हूँ और इधर डॉट फोकस कर देता हूँ। ठीक है, और अब अगर मैं इसे रन करता हूँ तो आप देखेंगे कि ये जो पहला हमारा चेक बॉक्स है वो फोकस में होगा। अब इनमें डिफरेंस देखें और इनमें ये फोकस है। अब इसे मैं माउस मेरा इधर है। अब अगर मैं स्पेस बार दबाता हूँ तो ये देखें ये सिलेक्ट हो गया। ठीक है, अब दोबारा दबाता हूँ तो ये डीसिलेक्ट हो गया। ठीक है, इस तरह से आप जिस चेक बॉक्स को फोकस में लाना चाहते हो तो वो ला सकते हैं। ठीक है, तो अगर मैं किसी और को करना चाहता हूँ मिसाल के तौर पर, तो मैं इधर ये कर दूंगा और अब रन करूँगा तो अब हमारा सेकंड वाला जो चेक बॉक्स है वो फोकस में होगा। ठीक है, तो अब अगर आप डिफरेंस देखें इन बाकियों में तो ये देखें ये फोकस में। अब अगर मैं स्पेस दबाता हूँ बटन तो अब देखें ये चेक भी हो रहा है और अनचेक भी हो रहा है। ठीक है, तो इस तरह हम इसका मेथड जो फोकस है ये यूज़ कर सकते हैं। तो इसके बाद इसका एक इवेंट है चेक्ड चेन, जो अभी हमने इधर यूज़ करके देखा कि जब हम चेक बॉक्स को चेक करते थे तो इसका ये इवेंट फायर हो जाता था। ठीक है, तो अगर आप चाहते हैं कि आप बाय डिफ़ॉल्ट किसी चेक बॉक्स को चेक करना चाहते हैं कि जब आपका फॉर्म लोड हो तो आपके सामने वो यानी कि कोई चेक बॉक्स बाय डिफ़ॉल्ट चेक्ड ही हो, तो फिर आप इसकी चेक्ड प्रॉपर्टी को ट्रू कर सकते हैं। तो मैं इधर अगर यूज़ करूं फर्स्ट वन जो है हमारे पास चेक बॉक्स और इसे डॉट चेक्ड इज इक्वल टू ट्रू कर दूंगा, तो ये अब जब हमारे सामने फॉर्म लोड होगा तो ये ऑटो चेक्ड ही होगा। ये आप देखें ये ऑटो चेक्ड है। ठीक है, तो आप इसे ऐसे डायनामिकली यानी कि प्रोग्रामिंग को यूज़ करते हुए भी कर सकते हैं, और अगर आप ग्राफिकली करना चाहते हैं तो इसे सिलेक्ट करने के बाद इसके नीचे आएंगे, सबसे पहले इसकी आपको प्रॉपर्टी मिल जाएगी चेक्ड प्रॉपर्टी। आप इसे ट्रू कर देंगे तो भी आपको सेम रिजल्ट मिलेगा। और अगर आप HTML में जाके ये सेम काम करें यानी कि इधर लिखेंगे आप चेक्ड इज इक्वल टू ट्रू, तो भी हमें ये सेम रिजल्ट मिलेगा। ठीक है, तो आप इन तीनों तरीकों से यानी कि HTML को यूज़ करते हुए, डिज़ाइन को यूज़ करते हुए और प्रोग्रामिंग के ज़रिए डायनेमिकली ये तीनों हर काम ASP में तीनों तरीकों से भी किया जा सकता है। तो अभी तक इतना ही था, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।